नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जैसा कि एक मामला सतना जिला के रघुराज नगर तहसील क्षेत्र के बारी खुर्द ग्राम पंचायत के सन्नसिया तालाब का आया है, जहां बताया जाता है कि 1999 में भूमिहीन मजदूरों के लिए शासन द्वारा शासकीय ज़मीन में घर बनाने के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी, लेकिन वर्तमान में वहां भूमिहीन मजदूरों के घर नहीं बन रहे, बल्कि सरहंग व नौकरी पेशे से कार्य करने वाले लोगों के घर बन रहे हैं। हालांकि वहां जिन गरीब मजदूरों के लिए ज़मीन आवंटित की गई है, वह रघुराज नगर तहसील कार्यालय में यह आवेदन लगा चुके हैं कि वहां हमें ज़मीन नहीं मिल रही है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की उन सरहंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। आइए उन भूमिहीन मजदूरों की जुबानी से आपको सुनाते हैं उनकी कहानी। सिकेटी करत कहा अपने का कहावत है, वक़्त सिकेटी करत कहा आ सिकेटी करत जब तब जमीन लिया था बेच डाले आ यही पहले कहे कि कहूँ हो गई तो जब वो एक थे लड़का तो काम की तो वो बन गया। कहाँ के बात है? कहाँ के बात है? यहाँ के कौन गांव के? यहाँ बाबूपुर पर। बाबूपुर। हाँ, तो को बना में नहीं दे घर? बाल बना में दे का कहा थे कि न बना में दे, हम वहीं तब वही का लड़का तो यही लड़का का लाई लिया। का नाव लड़का के? मोरे राम सिरो। तोहार का नाव? की राम विश्वास बोली ओके बिटियन के नाम में है, वो का साग है तो ही 20 साल 5 की जिताज बनाई दे कि लाख खाए की खेती। बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती साकी। कहाँ गांव कौन सा? बारी खुर्द। हाँ, आपको ज़मीन पहले मिली थी घर बनाने के लिए, तो मिली है, उसमें घर बनाए हैं कि नहीं? नहीं बना, नहीं मिला। कहाँ पर मिली थी ज़मीन? मैं तलाए वाली बस्ती। कौन सा तालाब? सन्नसिया तालाब। तो क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं मिली ज़मीन? सिक्योरिटी सरपंच के द्वारा नहीं मिला गया। अच्छा, कौन उसमें घर बना लिया है? क्या नाम है आपका? राम शिरोमणि चौधरी बाबूपुर। बाबूपुर। ग्राम पंचायत कौन सी? बारी खुर्द। बारी खुर्द। क्या मामला है? मामला ये है, ज़मीन का है सर। हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत बारी खुर्द में भूतपूर्व सरपंच और सचिव द्वारा जो अलाटमेंट ज़मीन हुई है, उसमें नाजायज़ अतिक्रमण कर लोगों को शासकीय कर्मचारियों के घर बनाए जा रहे हैं और हम लोगों को कहीं भी घर नहीं मिला है। 2016 से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें भूतपूर्व सचिव गोल है। कौन है? क्या नाम भूतपूर्व सचिव का? उनका स्वर्गीय राम स्वामन सतनामी है। सेक्रेटरी वो सरपंच कौन रहा पहले? ये फूलमती जी रही हैं और उनके बेटा बाल गोविंद चौधरी जिला सदस्य रहे। हाँ, भाजपा अध्यक्ष हैं। वो क्या कर रहे हैं अब? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो नेतागिरी करते हैं। नहीं, जमीन के उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें खेती करते हैं कब्जा करके। आपको जमीन आवंटित हुई थी? हाँ जी। कहाँ पर हुई थी? वहीं तालाब के ऊपर। कौन सा तालाब है? सन्नसिया तालाब है। सन्नसिया। कितनी मिली थी आपको? 4 एकड़ 20 डिसमिल। 31 लोग हैं हम। 31 लोग। कितने लोगों का घर बन गया? उसमें घर तो बहुत बन गए हैं, लेकिन मिले 20 लोगों को। 11 लोगों का इन लोगों ने बेच खाया। सरकारी के हैं जो और बस गए यहाँ आकर? बाहर के लोग हैं, दूसरे पंचायत के हैं। कितना पैसा लिए एक आदमी से? वो होगा 30,000, 20,000, 40,000, जिससे जितना कमाया गया। ये कहाँ किस उसमें दिए हैं आप? कहाँ न्यायालय में? किस न्यायालय में? ये रघुराज नगर तहसील में दिया गया। हाँ। कब दिए हैं? ये 5 तारीख को दिए हैं आपके 2016 से आप बता रहे हैं। हाँ, उनमें आवेदन हमने किया है। क्या हुआ है अब तक? कोई कार्रवाई, कोई जांच करने नहीं आया, सब मिली भगत है।
आप कलेक्टर से मिले? सबको आवेदन दिया, कोई गुहार नहीं सुन रहा, कह रहे सब सही है। अब आगे क्या करना चाहते हैं हमको हमारा घर चाहिए, हम बेघर, हमारे पास भूमिहीन हैं, हमको घर तक नहीं रहने के लिए, हमारे बेटी है, बेटा है, परिवार है, और भाई भी हमारा मारा गया है इस ज़मीन के पीछे। और यही कहा जा रहा कि जैसे उसको किया गया है तेरे साथ भी होगा, और एक ने ज़मीन ले लिया है तू भी ले लेना। धमकी मिलती? हाँ, ये किसके बाल गोविंद द्वारा, हिस्ट्री सीटर, बासपा अध्यक्ष जिला सतना का। और ये मनमौजी 16 एकड़ ज़मीन बेच लिया है। इसमें सन्नी गौर जेपी भी शामिल है। 18 एकड़ ज़मीन सन्नी गौर को बाल गोविंद चौधरी हिस्ट्री सीटर ने बेच रखा है और बाउंड्री करा दिया है। गरीब जनता का कहीं हित नहीं है। एसपी से मिले आप इस संबंध में? एसपी को भी दिया हमने आवेदन, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सब ये पैसा खा रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? आप नहीं सुन रही अगर सरकार और प्रशासन? तो हम अब फिर जान दे देंगे, पहुँचेंगे वहीं तो हम अपने आप को खो देंगे, ना मिलेगा तो। न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे? और ऊपर न्यायालय के शरण में प्रकरण चल रहा, कोई आज तक नहीं आया है, ना पुलिस है ना कुछ। गुहार सब जगह लगा रहा, ये सब कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? राम शिरोमणि चौधरी, ग्राम बारी खुर्द, बाबूपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। नाम है आपका? सुंदरलाल चौधरी, किस गांव से हैं आप? बाबूपुर। क्या दिक्कत है आपको? क्या कहाँ जमीन नहीं मिल रही है आपको? ये ज़मीन जो चन्नसिया तालाब में थी वो बटन मारा हुआ है, उसमें हमारा भी नाम है लिस्ट में, वो हमको ज़मीन नहीं दिए गए। कौन नहीं दे रहा जमीन? बाल गोविंद चौधरी ने। वो कौन है कि वो नहीं दे रहे हैं? वो सरपंच सचिव? सरपंच सचिव और ये सेक्रेटरी जी नहीं दिए हैं। हमारा कह बोल रहे थे तुम्हारा नाम ही नहीं है। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है? कौन बाल गोविंद नहीं दे रहे हैं जमीन? नहीं दे रहे वो हैं। कौन है कि नहीं दे रहे हैं? अब क्या बताएं सर जी, हम क्या कहीं उनका नहीं दे रहे हैं। हम गरीब हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा मांगते? पैसा मांग रहे थे 1 लाख रुपए। 1 लाख? 1 लाख उतनी ज़मीन को। सरपंच सचिव से आप नहीं मिले? उनसे भी मिला तो बोले कि तुम्हारा हाई नहीं है, जबकि लिस्ट में नाम है। लिस्ट में नाम है सर जी। तो न्यायालय में चल रहा प्रकरण? प्रकरण चल रहा न्यायालय में, कलेक्ट्रेट में, थाने में, एसपी, कलेक्टर सब कुछ दिया गया है। तो अब क्या करना चाहते हैं आगे तहसील आप? में आगे हम और आगे बढ़ेंगे और बड़ी न्यायालय में जाएंगे? और बड़ी न्यायालय में जाएंगे। हम अपना न्याय मांग रहे हैं, सरकार दे या न दे उनका काम है। रहने के लिए जमीन नहीं, घर रहने नहीं? की लिए ज़मीन नहीं है, घर भी नहीं ढंग से रहने के लिए। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल चौधरी, ग्राम कौन सा है? बाबूपुर, बाबूपुर, बारी खुर्द, बारीखुर्द के। बाबूपुर बारी खुर्द। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम समरजीत सतनामी। किस गांव से हैं आप? हम बाऊपुर ग्राम पंचायत कौन ग्राम से? पंचायत बारीखुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमें ये है सर कि हमारी ज़मीन वहाँ चन्नसिया तालाब में थी जो, तो बाल गोविंद चौधरी ने हड़प लिया और बोलता कि तुम्हें ज़मीन न देंगे, तुम्हारे पास ज़मीन है, हमारे पास नहीं है सर ज़मीन, इसलिए भूमिहीन है आप? भूमिहीन है। हमारी पिताजी की ज़मीन थी, तो वो ज़मीन हमारे पिताजी ने पोतों को दे दिए, अपने नातियों को दे दिए ज़मीन। हमारे पास ज़मीनें नहीं है, बोलता कि तुम्हारी ज़मीन है, तो न शासन देंगे। से वो जमीन आवंटित हुई थी? आवंटित हुई थी, उसमें हमारे उसमें लिस्ट में हमारी नाम है सर। तो अब कौन बसा दिया उसको? किसको? उसको उसकी माँ ने बसा दिया। भूतपूर्व सरपंच फूलमती चौधरी थी और उसका बेटा जिला पंचायत सदस्य था। उसने सब ये कारनामा किए हैं और पैसा ले लेके सब जमीन दे दिए। बाहर के लोगों को? बाहर के लोगों को दे दिए, कुछ यहीं के लोग को दे दिए, जो नौकर चाकर है उनको दे दिए। वो लोग अपना बना लिए पैसा आप ले लेके। न्यायालय गए? हम लोग न्यायालय गए, दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोलते हैं कि अभी नहीं होगा, ये है फलाना। ये जो नौकरी में है क्या नाम है उनका? उनका नाम है, वो एक का नाम जगदीश प्रसाद, एक का नाम ब्रजवासी। क्या कौन सी नौकरी करते हैं वो शिक्षक हैं वो जगदीश, और एक डॉक्टर हैं ब्रजवासी चौधरी सतनामी। अब उनके पास आप गए कि हमको भी जमीन चाहिए, तो क्या कहते हैं? वो स्वयं थे, पेशी अदालत जब चल रही थी वहाँ पे, तो वो स्वयं जाते थे और बंटवारा करने में यही लोग धांधलेबाजी किए हैं। अच्छा, हाँ। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब आपके उसमें साथ? होना चाहिए सर कि हमें ज़मीन मिल जाए। हम्म। नहीं मिलती तो हम लोग आगे की ओर फिर चढ़ेंगे। कलेक्टर से मिले आप? कलेक्टर से मिले तो कोई बोलते हैं कि वो फलाना ढीम का बता देते, कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। अभी मंत्री नहीं होगा। विधायक से कभी मंत्री मिले? विधायक से सर मिले तो वो भी नहीं जवाब देते कोई। क्या नाम है आपका? पैसा मांगते। उदयराज सिंह बघेल, कौन से गांव से हैं आप? फुटौंधा। फुटौंधा से। ये मामला है यहाँ बारी खुर्द का
सन्नसिया तालाब के पास जो गरीबों को आवंटित की गई थी ज़मीन, वहाँ कुछ सरहंग लोग दूसरों से पैसा लेकर के, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको भी वहाँ बसाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना? इसमें हमारा ये कहना है कि जिसको ज़मीन मिली है शासन के द्वारा पहले, जो अपने पंचायत ये हमारे पहले एक ही पंचायत थी, 4 पंचायत एक थी, बारीखुर्द, फुटौंदा और कुआं और फुटौंदी। अब 4 पंचायत। हाँ, जैसे 4 पंचायतें थी पहले जी, तो फिर वो ज़मीन अब गरीबों के लिए सन्नसिया तालाब में जो सरकारी बची थी उसमें बसाना था भूमिहीनों को। उनको मिल चुकी थी शासन द्वारा। हाँ। लेकिन यहाँ के दबंग जिसका नाम है बाल गोविंद और उसकी माँ सरपंच थी फूलमती, हाँ। तो उसके कारण गरीबों को, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको जो हकदार है उनको नहीं मिली। हाँ। रही जाओ बात की, हाँ। उनको नहीं मिली। और जो दबंग नहीं थे उनको नहीं मिली, जो दबंग थे पैसे वाले थे उनको दे दिया ज़मीन, और जिनका सही है हक है उनको ज़मीन ऐसे आज तक नहीं कितने मिली। लोग हैं दादाजी? कम से कम 10-11 लोग हैं 10-11 जिनको सही मिलना चाहिए। तो ये और उनका घर भी गिरना चाहिए, जो अवैध बना लिए हैं बाहर के, उनका घर गिरे और हमारे गांव वालों को ज़मीन दी जाए। हमारे पूर्वज है वो बसिंदे हैं यहाँ के, और जो बाहर से आए उनका घर गिर जाए और वो अपने वहाँ जाए, हमारे यहाँ वालों को। ये वैसे कौन से लोग हैं? कहते हैं नौकरी वाले भी कुछ घर हाँ बना लिए। हाँ, नौकरी वाले हैं, लेकिन नौकरी वाले वो बारीखुर्द के ही है, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ये कभी न्यायालय में गए ये लोग? हाँ, न्यायालय में तो कई साल से जा रहे हैं, तो क्या लेकिन वहाँ कोई से सुनवाई नहीं। अभी तक कहाँ तक पहुँचा वो मामला? मामला कोई सुनवाई ही नहीं होती। कलेक्टर से मिले, एसपी से मिले, और तो दबंग लोग जाके पैसा दे देते हैं, सब चुप हो जाते हैं कलेक्टर से। यहाँ के विधायक सांसद कुछ मदद? विधायक सुनते नहीं। सांसद मिला है उन्हीं से, और सांसद का आदमी है बाल गोविंद हैं, इसलिए कुछ नहीं करता सांसद गणेश। आप समाज सेवा करते हैं, क्या लगता है क्या आगे होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इनकी जो सही है ज़मीन वो इनको मिले, 9-10 जने को, और जो अवैध बनाए हैं बाहर के आके उनके घर गिर जाए वो वहाँ जाए। अच्छा, अपने गाँव जहाँ के हैं। आप इनकी मदद करें कुछ आगे? अभी हम शारीरिक मदद कर सकते हैं, आर्थिक तो करने लायक नहीं है, लेकिन शारीरिक मदद करेंगे। चलिए।